अस्सलाम वालेकुम। हम आधी ज़िंदगी ये सोचते हुए गुजार देते हैं कि अगर मैंने ये काम शुरू कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया, तो भाई पहले कभी किसी ने नहीं किया, इसी के लिए तो आपको करना है। आपके जहन में वो आइडिया आया, लेकिन लोगों का डर कुछ करने नहीं देता कि लोग क्या कहेंगे। जब ये ख्याल हमें आता है कि लोगों की क्या परवाह करनी, तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हर काम का कुछ महसूस वक्त होता है। वक्त गुजरने पर पछताने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे लोगों की परवाह ना की जाए और जो आपके दिल में हो कह दिया करें, या जो आपको करना होता है ज़रूर करें। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने की ज़रूर कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे पॉइंट शामिल किए गए हैं। इमेजिन करें कि आपको एक ग्रुप वर्क क्लास के लिए करना है। आपको अंदर ही अंदर ये ख्याल आता है कि साथ के लोग तेज़ और होशियार हैं, इसलिए मैं पीछे हट जाता हूँ और दूसरे लोग काम करने लगते हैं। लेकिन आपको फिक्र होती है कि वो आपका मजाक उड़ाएंगे या बुरा बनाएंगे, सो आप अपना मुंह बंद रखते हैं। जब आपके ग्रुप या प्रोजेक्ट की बारी आती है तो आपका बुरा ग्रेड आता है, और वो आइडिया जो आपने हो सकता है उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, एक चुप रहने की वजह से वही का वही मर जाता है। अब सोचे गलती कहाँ हुई? वहां जहां आपको बोलना था, हिम्मत करके, लेकिन साथ वालों के मजाक और डर की वजह से आप ऐसा ना कर सके। ऐसा हमारी आम जिंदगी में होता है कि इत्मीनान ना होने की वजह से और बुरा महसूस करने की वजह से आप अपने अच्छे आइडिया और राय को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होती जितना हम उस बारे में सोच के बना लेते हैं। दरअसल ये हमारे जहन में सब कुछ चल रहा होता है कि हमें सूरत हाल इतनी ख़राब नज़र आती है कि फ़लाँ शख्स मेरे बारे में ही सोच रहा है, हालांकि होता ऐसा कुछ नहीं। तो फिर लोग क्यों इतना गैर महफूज महसूस करते हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि कैसे अगर कोई आपको कुछ बोलता भी है तो इसको इग्नोर करके उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बस आपको इस मिसाल को गौर से समझना है। एक शार्क को एक बड़े कंटेनर में बंद कर दिया गया, और जब कुछ और छोटी मछलियों को इसमें छोड़ा गया तो शार्क उनको कुछ ही लम्हों में खा गई। अब उस शख्स ने, जिसका नाम एमिली है, उसने तजर्बे के लिए उस कंटेनर को दरमियान में से एक शीशे की दीवार से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब छोटी मछलियों को दूसरे हिस्से में छोड़ा गया तो शार्क ने पहले की तरह हमले की कोशिश की, मगर शीशे की दीवार की वजह से नाकाम हो गई। लेकिन वो बार बार कई घंटों तक शीशे से सर टकराती रही। फिर थक हार कर उसने समझौता कर लिया। अगले दिन एमिली ने फिर छोटी मछलियों को कंटेनर के दूसरे हिस्से में छोड़ा। शार्क ने फिर कोशिश की, पर इस दफ़ा शार्क ने जल्दी ही हार मान ली। कुछ दिन मजीद तजर्बा दोहराने के बाद एक ऐसा दिन भी आया कि शार्क ने एक भी दफ़ा कोशिश नहीं की। ये देखकर एमिली ने अगले दिन शीशे की दीवार हटा दी। अब हैरानकुन बात यह है कि छोटी मछलियां शार्क के इर्द गिर्द तैर रही हैं, पर शार्क उनसे बिल्कुल बेपरवाह है, क्योंकि कुछ दिन की कोशिश और नाकामी ने उसके लाशऊर में ये बात डाल दी कि ये छोटी मछलियां उसकी पहुंच में नहीं हैं। इंसान भी इस तरह की कुछ नाकामियों से मायूस होकर कोशिश करना छोड़ देता है। उसे अपने आसपास कितने ही मौके क्यों मैसर ना आ जाएं, लेकिन लोगों के डर वाली दीवार उसके सामने होती है, जिसके डर से वो कुछ नहीं कर पाता। जैसे शार्क ने दीवार हटाने के बाद कोशिश भी ना की। उसे पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, हालांकि वो एक बार और कोशिश करती तो वो सब कुछ हासिल कर सकती थी जो वो चाहती थी। लेकिन उसी तरह हम अपनी पुरानी नाकामियों की वजह से, मौका हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे ठोकर मार देते हैं। कामयाबी को हर मैसर मौके पर तलाश करें और कोशिश करना ना छोड़ें। हो सकता है जिस मौके को आपने फजूल सोच कर छोड़ा हो, वही अल्लाह की तरफ से दिया गया एक शानदार मौका हो। इस बात को जहन में बिठा लें कि सारी गेम ही आपके माइंड की है। माइंड आपको ऐसे शकूक में डाल देता है कि आप खुद से सूरत हाल तसव्वुर करने लगते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप स्टेज पर तकरीर कर रहे हैं, सामने बैठे लोगों में से कोई बंदा हंसना शुरू कर देता है। वजह कोई भी हो सकती है, और आप समझते हैं कि वो आप पर हंस रहा है। हो सकता है कि साथ वाले बंदे ने उसे कोई जोक सुनाया हो, लेकिन आपका जहन किसी भी पॉजिटिव सोच के लिए तैयार नहीं होता। आप खुद से सोच कर शर्मिंदा होते हैं कि शायद बंदा वो आप पे हंस रहा है, या आप तकरीर ठीक नहीं कर रहे, और आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और तकरीर से फोकस हट जाता है। और परेशानी भी इस बात से जिससे आपको ना तो कोई फ़ायदा होना है, ना आपका कोई ताल्लुक है। ऐसा सोचना बहुत आसान है कि आपके इर्द गिर्द जो भी गलत हो रहा है उसकी वजह आप ही की गलतियाँ हैं। बस जब आप अपने ग्रुप के लोगों से कुछ तब्दीली की बात करना भी चाहते हो तो आपका दिमाग ऐसी चीज़ें सोचने लगता है जिनका वजूद ही कहीं नहीं होता। हम खुद इन मनफी सोचों को अपनी ज़िंदगी कंट्रोल करने देते हैं। इसलिए आपने खुद अपने गैर ज़रूरी खौफ को पहचानना है और उन पर काबू पाना है। यहाँ मैं मजीद आपको कुछ मिसालें देता हूँ जिनको आप अपनाकर लोगों की परवाह करना छोड़ सकते हैं। पहली बात यह है कि आप इस बात से खौफजदा होते हैं कि आपको जज किया जाएगा। आप 1 मिनट के लिए सोचें, अगर आप कोई काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो जाएगा।
हम अपना जहन किसी भी काम के लिए खौफजदा हुए बगैर बनाते ही नहीं। मसलन हमें कोई तकरीर करनी है तो हमारा जहन कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं होता। वो सोचता है कि मैं अकेला ही बेहतर हूँ। आप अपने दिमाग को नए लोगों से मिलने और मुश्किल में सूरत हाल को काबू करने के तरीकों पर गौर करें। ये मत सोचेंगे हर कोई आप ही को फोकस करेगा। मिसाल के तौर पर आपसे सर पर खाना गिर गया है, अब खुद से तसव्वुर करके परेशानी बना के खुद सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेते हैं। हर इंसान को अपनी परेशानी और खौफ होता है। आप ये सोचें कि ऐसा किसी और से हुआ होता तो मुमकिन है कि आपको बिल्कुल उसकी फिक्र ना होती। तो आपको भी ये खौफ अपने सर पर सवार नहीं करना चाहिए। अब एक दूसरी सूरत हाल सोचें कि आप एक प्रोफेशनल फनकार बनना चाहते हैं। आप ये सोचकर अपना काम किसी को नहीं दिखाते कि लोग बुरा कहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। फिर एक दिन आप अपनी पेंटिंग ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं और आपको कुछ मुस्बत और कुछ मनफी रिमार्क्स मिलते हैं। कोई एक लिखता है कि आपकी पेंटिंग बिल्कुल काम की नहीं है और आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हकीकत यह है कि लोग दूसरों का ऑनलाइन ऐसे मजाक आसानी से उड़ा लेते हैं, क्योंकि पहचाने बगैर और स्क्रीन के पीछे दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाना आसान है। इस बात को समझें कि ये बात लोगों की अपनी जहनियत को बता रही होती है। इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव तनकीद से आपको अपने आप को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और नेगेटिव तनकीद आपको इस काबिल बनाती है कि आप उन लोगों को वाकई कुछ बन के दिखाएं। जिंदगी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। ये अब आपको समझना है कि किसकी बात को सुनना है और किसकी बात का असर लेना है। बेहतर ये होगा कि हम ज्यादा वक्त लोगों को सोचने की बजाय अपने बारे में सोचें। उन मनफी सोचों को ख़त्म करें जो कि इस अदम तहाफ़ुज़ की वजह से आती हैं, जो कि लोगों के बारे में सोच सोच के होता है। आप अपनी सारी ज़िंदगी दोस्तों और ख़ानदान के लोगों के बारे में सोचकर गुजार देते हैं कि वो क्या सोचेंगे। इसलिए आप कभी भी ज़हनी तौर पर आज़ाद और बाएतमाद नहीं हो सकते और ना ही लोगों की परवाह करना छोड़ सकते हैं कि वो आपको क्या सोचते और समझते हैं। असल हाल ये है कि आपने अपने लिए वक्त निकाल कर अपने ख्वाबों को खोजना है और पता चलाना है कि आप चाहते क्या हैं। मुमकिन है कि आपको पता चल जाए कि आप बहुत ही मुख्तलिफ और बाहिम्मत हैं और अपनी खूबियों से भी वाकिफ हो जाएं। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी खूबियां क्या हैं तो आपको अदम तहाफ़ुज़ का मसला भी हल हो जाएगा। बजाय इसके कि लोग आपको बताएं कि आप क्या हैं, आप खुद अपने आप को पहचानें। अपने आप को लोगों की ऐनक से ना देखें, क्योंकि हर कोई वो देखता है जो वो देखना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस इसको लेके है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।